एक बार की बात है, सौरभ का परिवार अंधेरे में बैठा था। सौरभ की बीवी ऋतु और उसका बच्चा मनु उदास बैठे थे। पापा चलो ना बाहर चलते हैं, कल आजादी का दिन है। मेरे सभी दोस्तों ने अपने घर में फहराने के लिए झंडा खरीद लिया है। मुझे भी एक बहुत बड़ा सा झंडा लेना है अपने घर में लगाने के लिए। बेटा बस कुछ देर और रुक जा, फिर उसके बाद तो हम सब भी इस दुनिया से आजाद ही हो जाएंगे। ए जी, ये हम अपने बच्चों को जहर देकर सही तो कर रहे हैं ना? तो हम कर भी क्या सकते हैं? घर में खाने को एक प्याज का टुकड़ा तक नहीं है। तुम्हें पता है कर्ज में गले तक डूबे हैं हम लोग। अब ऐसे में करें तो क्या करें? तभी दरवाजे पर जोर जोर से भड़बड़ाने की आवाज आती है। फिर ऋतु सौरभ से बोलती है, इस वक्त कौन आया होगा जो इतना जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? बहुत देर तक दरवाजा न खोलने के बाद भी दरवाजा पीटने की आवाज आती रहती है। अरे ऐसे में तो ये हमारा दरवाजा ही तोड़ देगा। आप चिंता मत करिए, जो भी आया होगा मैं उसे बोल दूंगी कि आप घर पर नहीं हो। तभी ऋतु दरवाजा खोलने जाती है और जैसे ही ऋतु घर का दरवाजा खोलती है, उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल को देखकर ऋतु चिल्लाते हुए घर के अंदर की ओर भागती है। अरे चुड़ैल चुड़ैल, मनु के पापा कहाँ हो? चुड़ैल को देखकर मनु सौरभ के पीछे छिप जाता है। तुम क्यों आई हो चुड़ैल हमारे यहाँ, और हमसे क्या चाहती हो? सौरभ की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, मैं तो तुम लोगों को आजादी देने आई हूँ। मैं तुम सबको मारकर इस घर में रहूंगी। हा 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 हा। ठीक है, अच्छा बस थोड़ी देर और रुक जाओ। उसके बाद यह घर, आंगन, यह पूरा घर सब तुम्हारा ही हो जाएगा। हाँ, वैसे भी हम लोगों ने जहर खा लिया है। बस थोड़ी ही देर में हम लोग मरने वाले हैं। तुम इस घर में चैन से रह लेना। तभी मनु बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगता है। यह सब देखकर चुड़ैल बोलती है, अरे तुम लोग इंसान हो या शैतान? अपने साथ साथ बच्चे को भी जहर दे दिया। बड़े निर्दयी माता पिता हो तुम लोग। मैं इसे ऐसे नहीं मरने दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने जादू से मनु के शरीर का जहर उतार देती है और उसे फिर से जिंदा कर देती है। मनु ठीक हो जाता है और यह सब देखकर सौरभ बहुत आग बबूला हो जाता है और चुड़ैल से बोलता है, अरे पागल चुड़ैल, यह क्या किया तूने? इसे क्यों बचा लिया? अब इन्हें कौन पालेगा भला? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। तुम खिलाओगी क्या इन्हें? तुम हमें मारने आई थी ना? मारो जल्दी, मारो हमें, ताकि हम लोग चैन से मर सकें। तभी चुड़ैल कहती है, क्या हुआ? तुम लोग मरना क्यों चाहते हो? तुम्हें पता नहीं आत्महत्या करना पाप है। जो ऐसी कायरता करता है उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलती। क्या परेशानी है तुम लोगों को? तभी सौरभ चुड़ैल को अपनी आप बीती बताने लगता है कि कैसे उसके साथी ने उसे धोखा दिया और कैसे वह कर्ज के जाल में फंसता चला गया। रुको, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने जादू से घर में रोशनी कर देती है और पूरे घर को नया बना देती है। तभी मनु चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, आंटी आंटी, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ अपने जादू से हमें खाने को दो ना। हमने बहुत दिनों से पेट भर के खाना नहीं खाया है। तभी चुड़ैल अपने जादू से उसके लिए खाने को ले आती है। और कुछ मनु? आंटी आंटी, कल 15 अगस्त है, तो मुझे ना एक बहुत बड़ा सा झंडा भी चाहिए है अपने घर में लगाने के लिए। कितना प्यारा बच्चा है। ठीक है बेटा, ये लो।
तभी चुड़ैल पूरे घर में झंडे ही झंडे ला देती है। लो मनु, ये सारे झंडे ले जाओ और बाहर सजा दो और लोगों में भी बांट दो। तभी मनु बाहर चला जाता है और फिर चुड़ैल सौरभ और ऋतु के पास जाती है और बोलती है, देखो तुम लोगों को कितना प्यारा बच्चा दिया है भगवान ने और तुम उसे ही मारना चाहते हो। चुड़ैल की बात सुनकर ऋतु चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल जी, हमें पता है बहुत प्यारा बच्चा है हमारा और हम इसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं, मगर क्या करें, हम लोग कितने संकट में हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अब आ गई हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और अब तुम आगे से आत्महत्या जैसे काम करने का सोचना भी मत। और फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगले दिन 15 अगस्त होता है तो बच्चे बहुत धूमधाम से झंडा फहराते हैं और सौरभ और ऋतु आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ऋतु, कल मुझसे सचमुच बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं बहुत बुरा पिता हूँ जो अपने ही बच्चे की जान लेने जा रहा था। मुझे माफ कर दो तुम। अरे नहीं नहीं जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपका हम पर पूरा अधिकार है। हाँ, जो भी है, लेकिन हमें अपने ही बच्चे की जान लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। हाँ जी, सही कहा आपने। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, अरे वाह, तुम लोगों को तो बड़ी जल्दी ही बात समझ में आ गई। चलो अच्छा हुआ, देर समझे दुरुस्त समझे। अब बताओ तुम्हें किसने धोखा दिया। चुड़ैल जी, पहले हम लोग बहुत अमीर हुआ करते थे। ये और इनके दोस्त राजेश ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया था और उससे बहुत प्रॉफिट भी हुआ। मगर एक दिन इनके दोस्त राजेश ने धोखे से कंपनी के पेपर्स में इनके साइन करवा लिए और इन्हें कंपनी से बेदखल कर दिया। तब से हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तभी सौरभ चुड़ैल को अपने बारे में सब कुछ विस्तार पूर्वक बता देता है। तभी चुड़ैल उससे बोलती है, तुम चिंता मत करो, जिसने तुम्हें धोखा दिया है ना, मैं उसे सबक सिखाऊंगी, तुम चलो उसके पास। फिर चुड़ैल सौरभ के पार्टनर राजेश के पास जाती है और उसे राजेश से बात करने के लिए कहती है। सौरभ राजेश के घर के अंदर जाता है और राजेश से कहता है, राजेश भाई, जो हुआ सो हुआ, मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ। मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा। मेरी आर्थिक हालत बहुत खराब है राजेश भाई। सौरभ की ऐसी बातें सुनकर और कहता है, अरे तेरा घमंड तो बहुत ही जल्दी उतर गया। गया तो बड़ी शान से था कि यह कर लेगा वो कर लेगा, मगर मेरा एक बाल तक नहीं उखाड़ पाया। अरे नहीं नहीं राजेश भाई, ऐसा मत बोलो, मैं बहुत परेशानी में हूँ। बेटा, आज तो छोड़ रहा हूँ, मगर अब फिर कभी मेरे घर की चौखट पर कदम मत रखना, नहीं तो श्यामू और रामू से कहकर तेरे हाथ पांव चटकवा दूंगा। तभी सौरभ भागते भागते बाहर चुड़ैल के पास जाता है और चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल, मिल गई शांति तुझे मेरी बेइज्जती करवाकर, और कुछ कमी रह गई हो तो बता दो, तो उससे मार भी खाऊं। अरे मैं उस राक्षस को जानती हूँ, वो दुष्ट और कोई नहीं, मेरा पति है, जिसने मुझ पर जुल्म कर करके मेरे पिता से पैसे ऐंठे हैं और ये अपना साम्राज्य खड़ा किया है। और जब मेरे पिताजी के पास सारे पैसे खत्म हो गए तो इसने मुझे भी पैसों के चक्कर में मार डाला। अरे अरे, यह तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। फिर चुड़ैल सौरभ को सारी अपनी आप बीती बता देती है। इतना सब सुनकर सौरभ बोलता है, तुम मुझे बताओ क्या करना है, ताकि हम दोनों का बदला पूरा हो जाए और तुम्हें भी मुक्ति मिल जाए और मुझे भी मेरे पैसे मिल जाएं। मुझे तो राजेश की जान लेकर ही मुक्ति मिलेगी, और रही बात पैसों की,
तो उसकी जान लेने के बाद मैं सारी दौलत तुम्हें दे दूं। बस तुम एक काम करो, कल फिर उसके पास जाना और उसके गले में जो माला है उसे किसी तरह से निकाल लेना, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। अगले दिन सौरभ फिर से राजेश के घर जाता है और सौरभ को देखकर राजेश आग बबूला हो जाता है। अरे नामाकूल, तू फिर इधर आ गया। आज तो तेरे हाथ पैर चटकवाने ही पड़ेंगे। राजेश को गुस्से में देखकर सौरभ बोलता है, अरे अरे राजेश भाई, गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो बस तुम्हें आखिरी बार अलविदा कहने आया था। मैं और मेरा पूरा परिवार दूसरे शहर जा रहे हैं, इसीलिए मैं तुमसे आखिरी बार गले मिलने आया था। आखिर दिमाग ठिकाने आ ही गया ना तेरा? ठीक है। तभी राजेश और सौरभ गले मिलते हैं और सौरभ चुपके से राजेश के गले से माला उतार लेता है। और फिर तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर राजेश बोलता है, अच्छा, तो तू इस सौरभ के साथ मिली हुई है। तभी मैं सोचूं कि इस सौरभ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मेरे से पैसा मांगने चला आया, जब तक मेरे गले में यह माला है। चुड़ैल, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। तभी राजेश अपने गले की माला को छूता है, मगर उससे अपना गला खाली लगता है। अरे 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 अरे, मेरी माला किधर गई? तेरे पाप का घंटा भर चुका है राजेश, अब तेरी मुक्ति का समय आ गया है। अरे प्रियतम, मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ ना, मुझे माफ कर दो। मुझसे तुम्हारे पिता के पैसे लेकर बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। अब तू भी आजाद हो जा। तभी चुड़ैल राजेश को मार डालती है और उसका सारा पैसा और घर सौरभ को दे देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और किस तरह की कहानी आप पसंद करते हैं ये बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।